मित्रों, साहित्यकार अपने परिवेश की उपज होता है। हालांकि कुछ और भी कारक होते हैं जो साहित्यकार के होने को निर्धारित करते हैं, पर मोटा मोटी उसके परिवेश की वजह से उसकी शैली और उसके जो विषय हैं वो निर्धारित होते हैं। और एक साहित्यकार जो होता है वो समाज की निधि होता है। समाज के बहुत सारे प्रारूप होते हैं और वो सब के सब सम्मिलित होकर एक शक्ल पाते हैं साहित्यकार की साहित्यिक कृतियों में। और इसी वजह से साहित्यकार की समाज में एक अपनी ही भूमिका, अपना ही स्थान रहता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक कितने ही साहित्यकार हुए हैं, पर फिर भी उनकी जो संभावना है, उनकी जो वांछनीयता है वो उतनी ही बनी हुई है। उसकी वजह यही है कि हमारा जो ये संसार है वो लगातार बदल रहा है और इस बदलते संसार के रंगों को समझने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए हमें एक साहित्यकार की ज़रूरत होती है। साहित्यकार हमें समाज के हर हिस्से में, हमारे जितने भी भूखंड हैं उन सब जगहों में चाहिए, ताकि संपूर्णता में इस विश्व को हम समझ सकें। तो ऐसे ही एक प्रतिबद्ध साहित्यकार हमारे बीच हमारे दोस्त हैं ब्रह्मदत्त शर्मा, और इनका एक कहानी संग्रह अभी प्रकाशित होता है, पीठासीन अधिकारी। तो आज मैं चाहता हूं कि उनके इस कहानी संग्रह पर आपसे कुछ बातें बतियाऊं। ब्रह्मदत्त शर्मा जी का जन्म होता है झींवरहेड़ी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा में। और आप अंग्रेज़ी साहित्य में एमए करते हैं और उसके बाद 2010 में 40 के पार आपका पहला कहानी संग्रह आता है। उसके बाद 2014 में मिस्टर देवदास नाम से आपका दूसरा कहानी संग्रह आता है। इसके अलावा 2016 में ठहरे हुए पलों में ये एक आपका बहुत ही शानदार उपन्यास आता है। इसके अलावा अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लगातार जो आपकी कहानियां हैं वो शामिल होती रही हैं। आप अध्यापन का कार्य करते हैं, बहुत सारे पुरस्कार हैं जिनसे आप नवाजे गए हैं। तो हमारा जो ये मौजूदा ये संकलन है, कहानी संग्रह है पीठासीन अधिकारी, इसकी जो शीर्षक कहानी है उसको अंतर्राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिता मॉरिशस में प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ था। कहानी लेखन का काम मित्रों वैसे तो बहुत ही सहज, बहुत ही आनंदकारक होता है, पर यह विशिष्ट भी होता है और ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम भी होता है। और इस विशिष्टता को, इस जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं ब्रह्मदत्त शर्मा जी अपनी तमाम कहानियों में। और मैं चाहता हूं कि इन कहानियों के विषय में थोड़ा थोड़ा आपसे बात करें और बाद में आप जब इस पुस्तक को अपने पास पाएं तो इन कहानियों को विस्तार से आप पढ़ सकें। इस कहानी संग्रह की जो पहली कहानी है चतुर्भुज, उसमें अगर आप देखें तो स्त्री पुरुष की समानता को लेकर गौरव और शगुन के बीच के जो जीवन संघर्ष हैं उसको बहुत खूबसूरती से रेखांकित किया गया है। बुढ़ापे का एक दिन, इस कहानी में वृद्धावस्था की उपेक्षा और एकाकीपन का मुद्दा उठाया गया है। और ये जो बुराई है सिर्फ शहरों और कस्बों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांवों तक में अपने पांव पसार चुकी है। पीठासीन अधिकारी इस संग्रह की प्रतिनिधि कहानी है। हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो किसी उत्सव की तरह से होते हैं। चुनाव प्रक्रिया की उलझनों और पोलिंग पार्टी के समस्याओं को लेकर ये बहुत गजब की कहानी बुनी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिता 2019, जिसे कि विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें इस कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला था। 25 साल बाद कहानी में 25 वर्ष पूर्व के कॉलेज जीवन की व्यापक झलक आप सबको मिल सकेगी। युवावस्था की उमंगों, शरारतों के साथ प्रतिभा प्रभाव के विभिन्न कोणों को बहुत ही सरस अंदाज में इस कहानी में उकेरा गया है। ब्रह्मदत्त शर्मा एक प्रतिबद्ध रचनाकार हैं। उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो विषय हैं, समाज के उन वर्गों की एक तरह से कहें तो आवाज़ है। उन स्थितियों को वो सामने हमारे रख देते हैं कि जो एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों को उनके अधिकार से, उनके मानवीय गरिमा से परे करती हैं। तो ऐसी ही उनकी एक कहानी है गिरफ्तारी। तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ आपसे कुछ बात करूँ। और ये जो कहानी है वो कृषक विमर्श और सामंतवादी जो प्रशासनिक सोच है, एक तरह से उसका श्रेष्ठ चित्रांकन है। और
यहाँ पर पराली जलाने का जो मुद्दा हमारे यहाँ पर लगातार बना रहता है, जब भी फसलों की कटाई का वक्त आता है तो उसमें बनवारी को गिरफ्तार किया जाता है। और बनवारी का जो तर्क है यहाँ पर वो जानने जैसा है। तो वो कहते हैं, इसमें मैं कहानी में से उदाहरण ले रहा हूँ, मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी उपलों और लकड़ी की मदद से चूल्हे पर खाना बनाया है, उनको तो धुएं से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, 85 की उम्र में भी वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो इस तरह से कि कैसे हम खेती किसानी को लेकर, वहाँ से उठने वाले धुएं को लेकर एक ख़ास तरह की राय रखते हैं, और जब वही धुआं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से और हमारे वाहनों से निकलता है तब उसके प्रति हमारी जो आंखें वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती हैं। तो ब्रह्मदत्त शर्मा जी के इस कहानी संग्रह पीठासीन अधिकारी की कहानियों की बहुत ही मोटी सी एक चर्चा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और आप अगर इन तमाम कहानियों को पढ़ते हैं तो सहज ही आपके मन में ये भाव ज़रूर पैदा होगा, मेरे मन में तो हुआ है, कि ये जो कहानियाँ हैं, इनके जो बिंब हैं, इसमें जो जीवन दर्शन झलकता है, इसकी जो शब्दावली है, वो नितांत उनके ठोस अनुभव के आधार से फूटते हैं। और इन कहानियों के अंदर अगर आप देखें तो कभी आप एक ख़ास तरह के रोमांस में चले जाते हैं, कभी आपको असहनीय पीड़ा का, वेदना का अनुभव होता है, और कभी आप आक्रोश से भर उठते हैं। और ये जो तमाम कहानियाँ हैं कहीं ना कहीं ओ हेनरी की हमें याद दिलाती हैं, जहाँ पे कि जो अंत होता है वो एकदम से नाटकीय हो जाता है। चाहे वो शब्द हों, चाहे वो वाक्य विन्यास हो, वो बहुत ही सहज हैं, वो विषय के अनुकूल हैं, और उनमें कहीं पर भी अनावश्यक जो पांडित्य है उसका प्रदर्शन आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इस संग्रह में 10 कुल कहानियाँ हैं, और इनमें से 5 कहानियाँ ऐसी हैं जिनको राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो ब्रह्मदत्त शर्मा जी हमारे एक क्षेत्र के हमारे रचनाकार हैं, और जिस तरह से मैंने शुरू में आपसे कहा कि रचनाकार एक बहुत बड़े इलाके की आवाज़ होता है, वो उन समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान अंगित करता है जिनकी तरफ हमारा कभी ध्यान जाता नहीं। तो हम चाहेंगे कि वो निरंतर अपने रचना प्रक्रिया के पथ पर ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें, और हमें हमारे इस पूरे परिवेश को समझने में वो मदद करते रहें। तो फिलहाल आज इस कहानी संग्रह पीठासीन अधिकारी की इन्हीं बातों के साथ मैं विकास आपसे इजाज़त लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब इस कहानी संग्रह को पढ़ेंगे और लोगों से इस कहानी संग्रह के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और कभी संभव हुआ तो ब्रह्मदत्त शर्मा जी के पास बैठकर इस कहानी संग्रह के बारे में कुछ और उनसे जानेंगे, कुछ और उनसे विमर्श करेंगे, कुछ और चीज़ें अपने आप के लिए उनसे धारण करेंगे।